ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट है इसको ईशान कोण कहते हैं, इसका जो स्वामी है जुपिटर होता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए या ओपन स्पेस, ओपन एरिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लोग यहाँ पर मंदिर रख लेते हैं तो मंदिर में क्या करते हैं, रेड कलर का कपड़ा बिछा देते हैं, या मंदिर में मूर्तियां रखी होंगी तो उनके रेड कलर के, जैसे किसी देवी की है फोटो भी रखी हुई है तो रेड कलर, क्योंकि जितनी भी देवी है उनके रेड कलर के कपड़े होते हैं ना ऐसे ही। तो वहां का जो मंदिर है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेड कलर फायर का है, तो नॉर्थ ईस्ट में वो चीज फायर आ जाती है। तो अगर वहां पर मंदिर रखना है तो वहां पे जोत, दिया, अगरबत्ती और रेड कलर के कपड़े, क्योंकि माता रानी के कपड़े हैं तो वो फायर एलिमेंट में ही आएंगे। और अगर फायर एलिमेंट वहां पे आ गया तो वो किचन का काम करता है, किचन में भी फायर एलिमेंट होता है। किचन में तो फायर हर टाइम नहीं जलती। क्यों? क्योंकि जब हमने खाना बनाना है 3 टाइम या 4 टाइम बनाएंगे, कोई 2 टाइम बनाता है। स्पीड हुई तो बता देना, अगर लिखने में प्रॉब्लम हुई तो मैं फिर स्लो कर लूंगी। ठीक है। तो किचन में हर टाइम फायर नहीं जलता, लेकिन जहां पर रेड कलर आ जाता है ना वहां 24 घंटे फायर है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में फायर आता है, यानी कि रेड कलर आ गया, या आपने मंदिर रखा हुआ है उसमें जोत, दिया, अगरबत्ती कुछ भी कर रहे हैं, या मूर्तियों के कपड़े रेड हैं या नीचे कपड़ा रेड बिछाया है, तो उससे क्या होगी, टेंशन होगी घर में, कंफ्यूजन होगी, लॉस ऑफ ब्रेन, हेल्थ इश्यूज आएंगे, अचानक से ही आपके फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, और सबसे बड़ी बात वहां पे झगड़े बहुत होंगे अगर वहां पर रेड कलर आता है। या रेड कलर नहीं है तो मंदिर है, मंदिर में आपने जोत, दिया, बत्ती कुछ तो करेंगे ही। तो इसलिए वहां पर मंदिर अगर रखना है तो सिर्फ वहां पर आप मंदिर की जगह पे शिव भोले शंकर की रख सकते हैं या बुद्धा का स्टैचू रख सकते हैं, क्योंकि उनके आगे वो नहीं करना पड़ेगा, आपको धूप बत्ती नहीं करनी पड़ेगी। बुद्धा के स्टैचू के आगे कभी भी धूप बत्ती नहीं करते हैं। और बुद्धा सबसे ज्यादा जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बुद्धा ही थे। गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति सबसे पहले उनको ही हुई थी। तो अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, पीसफुल रहना चाहते हो, घर का एनवायरनमेंट, क्यों? क्योंकि ईशान कोण का मतलब है कि वास्तु पुरुष का सर, वहां पर वास्तु पुरुष की जो हेड पोर्शन है ना वो आता है। और जब वहां पर हेड पोर्शन में आग आ गई तो मीन्स आपके दिमाग में गुस्सा आ गया, गुस्सा आएगा तो टेंशन, एंजाइटी ये सब बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा उससे, एकदम से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, बीपी हाई की प्रॉब्लम, बीपी हाई होगा तो हार्ट के प्रॉब्लम, ये सारी बीमारियां आनी शुरू होती हैं। अगर वहां पर टॉयलेट आ गया, अब ये देखो यहाँ पर हेड है, हेड की जगह पे क्या है, यानी कि पूरा अपना हेड आया ना, फेस इतनी जो अपना अपर पोर्शन है वो आया, तो उससे क्या होगा, टॉयलेट रख दिया तो इसमें हमारा मुंह भी आ रहा है, तो वास्तु पुरुष का वहां पे मुंह आ गया, तो मुंह में हम क्या कर रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं। तो वो अंदर जैसी चीज जाएगी पूरे घर की एनर्जी वैसी होगी ना। तो सबसे बुरी होती है वहां पर टॉयलेट। चलो हम कलेश तो फिर भी सहार सकते हैं, लेकिन बीमारियां, क्योंकि अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो क्रोनिक डिसीज होंगी, बच्चों की पढ़ाई खराब होगी, पैसे को लेके हमेशा अनस्टेबिलिटी, लाइफ में हर एक एरिया में स्ट्रगल होगा जिनके भी यहाँ पर, क्योंकि ब्रेन है तो ऐसे बंदे का ब्रेन काम ही नहीं करता। क्यों? टॉयलेट डिस्पोजल की एक्टिविटी है। जिसको नहीं समझ में आएगा मेरे से उसी टाइम दोबारा भी पूछ सकता है या बता सकता है कि नहीं क्लियर हुआ। ठीक है। तो बच्चों की पढ़ाई भी खराब होगी अगर खुद बंदा कुछ ऐसा, ऐसे बिजनेस में है कि जहाँ पे दिमाग का ज्यादा काम होना है। एक होता है हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क वाला तो फिर भी सरवाइव कर जाएगा जहाँ पे टॉयलेट होगी, लेकिन जिसका काम ही दिमाग से हुआ, कोई पैसों का लेन देन, बैंकिंग का या कुछ भी ऐसा हुआ, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका दिमाग ही ये काम वाला नहीं पॉइंट करेगा। एक बार फिर से बता दीजिए। किसका? ये वाला पॉइंट, टॉयलेट वाला पॉइंट बता दीजिए, मेरा वो नेट चला गया था जब वास्तु पुरुष के हेड की बात की थी। हाँ, अगर वहां पर टॉयलेट होता है तो टॉयलेट मतलब हमारा हेड है, तो हमारा मुंह भी आया जहां से हम खाना खाते हैं। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहां
आपके पूरे घर की एनर्जी, हम जैसा खाना जैसे हम खाते हैं, जैसे मान लो हमने स्पाइसी फूड ज्यादा खा लिया तो हमें बवासीर की प्रॉब्लम होगी, है ना। क्यों होगी? खाया हमने, लेकिन बवासीर क्यों होगी? क्योंकि जो चीज खाएंगे हमारी बॉडी वैसे ही करेगी। ज्यादा ऑयली फूड खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, अच्छा खाना खाते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। सेम ऐसे ही घर का जो नॉर्थ ईस्ट कोना है ना, उसको अगर आप जैसा रखते हो, समझो वैसा पूरी घर की जो एनर्जी है, भोजन उनको वैसा दे रहे हो आप। अगर वहां पर आपने रेड कर दिया तो भोजन कैसा चला गया? ज्यादा गर्मा गर्म चला गया, ज्यादा गर्म चीज जाएगी तो भी डिसीज तो होंगी उससे भी। तो ऐसे ही अगर टॉयलेट होता है तो वहां पर हमारी बॉडी खराब होगी, क्रोनिक डिसीज होंगी, कैंसर, डिप्रेशन, मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, पैरालिसिस, मेमोरी लॉस, ये सारी प्रॉब्लम्स। डिप्रेशन तो वहां पे आना ही आना है उसके तो। कैंसर इसलिए नहीं मैं कहती कि आना ही आना है, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा अगर ईस्ट की तरफ जाता है तो कैंसर पक्का है, पैरालिसिस तो है ही। आप जितने भी घरों में देखोगे ना, अब आप इसको होमवर्क समझ लेना कि जिन जिन घरों में माइग्रेन की प्रॉब्लम है, पैरालिसिस की है, कैंसर है, उनके घर में चेक करोगे कि उनके नॉर्थ ईस्ट में क्या है। ये वाली जो बीमारियां जितनी मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की डिस्टरबेंस से ही होती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वास्तु पुरुष का मुंह है, और वहां पर टॉयलेट आ गई तो पूरे शरीर में गंदगी जाएगी। गंदगी खाएंगे तो बीमारियां कैसी होंगी? क्रोनिक होंगी। यहाँ पर लड़के की पैदाइश में भी दिक्कत आती है, मतलब ग्रोथ भी रुक सकती है। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम हो ना, तो उस घर में लड़का नहीं, लड़कियां पैदा हो जाती है, लड़के की भी प्रॉब्लम होती है, मतलब वंश की वृद्धि रुकेगी। यहाँ पर अगर बेडरूम होता है तो डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते खराब होते हैं। न्यूली वेड का अगर रूम यहाँ पर है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उनको भी बीमारियां बहुत लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली जगह ही नहीं है उस चीज के लिए। तो जिस चीज का जैसा काम है, जैसे हमारा शरीर है, अगर ये बाजू की जगह पे मैं पैर लगा दूं और पैर की जगह पे मैं बाजू लगा दूं तो मैं सही तरह चल पाऊंगी? नहीं चल पाऊंगी ना। तो सेम ऐसे ही है कि जहां पर हेड है तो हेड को अगर हेड की तरह रखेंगे। अब हम सिर पे कोई चीज उठा सकते हैं, हाथ में उठा के हम चल लेंगे, लेकिन सिर पे उठा के नहीं चल सकते। उसको इसलिए जितना नीट एंड क्लीन और लाइट, वहां पर सामान भी कम से कम होना चाहिए। अगर किसी ने मतलब न्यूली बेड का बेडरूम होता है तो वहां डाइवोर्स के चांसेस हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी मतलब मैरिड की, जिसकी अभी मैरिज होनी है, ऐसी लड़की को सुला दिया तो उसकी मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। अगर शादी उसकी हो भी गई, जैसे डिले का है ना कि शादी डिले होती जाएगी नॉर्थ ईस्ट में अगर लड़की हुई, अगर हो गई शादी तो वो लड़की जल्दी वापस आ जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ साइड जो होती है मैग्नेटिक फील्ड होती है उस साइड में। तो वहां पर कोई भी चीज होगी वो टिक जाती है। अगर लड़की वहां पे सो रही है तो वो 6 महीने के अंदर अंदर घर पे वापस आ जाती है। हमेशा यहाँ पर क्या होना चाहिए? बोरवेल करवा सकते हो, जितना ये स्थान नीचा होगा और यहाँ पर पानी होगा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा या बोरवेल ही होगा, वो अच्छा है। मेडिटेशन रूम बना सकते हो यहाँ पर, बहुत अच्छा, आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर अगर आप मिरर लगाते हो, ये बात को नोट कर लेना, हमारे घर के 3 मंजिला घर है, तीनों मंजिल में मैंने मिरर लगाए हुए हैं। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर अगर मिरर आप लगाते हो तो फाइनेंशियल गेन होता है, और साथ के साथ स्पिरिचुअल गेन भी होगा। माइंड है ना हमारा, तो माइंड कैसा हो जाएगा? क्लियर। मिरर में क्या दिखता है हमें? बिल्कुल क्लियर दिखता है ना, क्लीन दिखता है। और वो चीज बढ़ भी जाती है। तो जब जहां पर भी मिरर आ जाता है ना, तो वो उस जगह की एनर्जी को दुगना कर देता है। अब आपने शीशा लगाया, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे सामने शीशा है, तो मैं डबल हो गई ना, मैं शीशे में भी दिख रही हूँ, यहाँ पे भी हूँ। तो इस तरह उसकी एनर्जी डबल होने से यहाँ पे फाइनेंशियल गेन भी होता है, स्पिरिचुअल गेन भी होता है। जितना हो सके साफ सुथरा
और लाइट रखना चाहिए।